हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा यथारूप रहती है, बस शरीर बदलता रहता है। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 5वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अनुवाद: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान इस श्लोक में पिछले श्लोक को समझाने के लिए कि हम सभी जीव आत्मा शाश्वत हैं, हमेशा रहते हैं, एक बहुत ही सुंदर उपमा देकर समझा रहे हैं। जैसे हम देहधारी अपने इस देह में बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक जाते हैं और फिर युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक जाते हैं, और उसी तरह वृद्ध अवस्था में जब यह शरीर हम देहधारी के लिए रहने लायक नहीं रहता तो हम एक नए शरीर में जाते हैं, और फिर से बाल्यावस्था से युवा अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था का जो चक्र है वो चलता रहता है, जब तक कि व्यक्ति इस भक्ति की प्रक्रिया से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलता। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वृद्ध हो चुके थे। अर्जुन को तो प्रसन्न होना चाहिए था कि उनको फिर से एक नई देह प्राप्त होगी, जिससे कि वो इस संसार के तत्कहित भौतिक सुखों को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि वो भक्ति की प्रक्रिया का पालन कर रहे थे, इसलिए वो इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। जो धीर व्यक्ति इस देहांतरण की प्रक्रिया को जानता है, वो इस देहांतरण से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु के समय देहधारी आत्मा एक नया देह धारण करती है, फिर चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। अब आप सबने इस श्लोक का तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता से पढ़ना है, और आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे उसको कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ कमेंट करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। शील प्रभुपाद की जय।